एवरीवन वेलकम बैक अगेन बेटा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी वर्कशीट नंबर 83। देखो बेटा, इसमें हमने बस जो चीज़ें याद रखनी है वो ये है कि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr²। अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपके पास 3πr²। त्रिज्या आपको ये दे रखी है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करके निकालोगे तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आएगा। दूसरी बात, त्रिज्या आपको दे रखी है 10। अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है डायरेक्ट। आप देखो अर्धगोले में और ठोस अर्धगोले में क्या फ़र्क है। देखो ये आपका अर्धगोला ये ऊपर से खाली है, जबकि जबकि ठोस की बात आती है तो ये यहाँ से भी बंद होगा और ये बंद होगा तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr² बन जाएगा और यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा 2πr²। क्लियर है। तो ये था यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। कैंसिल आउट करके यहाँ से त्रिज्या निकाल ली और व्यास क्या होता है बेटा, त्रिज्या का डबल। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, इसने बोला जो जमीन का क्षेत्रफल है पृथ्वी पर, जो पानी है वो 3/4 है। ठीक है, 3/4 है। तो उसने क्या बोला कि जमीन का क्षेत्रफल निकालो। पृथ्वी तो एक है तो एक में से 3/4 माइनस कर दूंगी तो जमीन का पार्ट आ जाएगा। तो 1/4 गोले जो आपकी पृथ्वी है वो गोले के आकार की है। किसका? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/4 पृथ्वी के जमीन के क्षेत्रफल के बराबर होगा तो लिख दिया। तो 1/4 4πr²। 4 से 4 कट गया तो कितना आ गया πr²। और त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है 6370। जब इसमें वैल्यू पुट करोगे तो ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट। क्लियर। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगले क्वेश्चन पे इसने क्या बोला, ध्यान से देखना। अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि जो अगले क्वेश्चन में मैंने मान लिया पृथ्वी का जो व्यास है, उसने बोला जो चांद है उसका व्यास पृथ्वी के व्यास से 1/4 है। पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। तो मैंने मान लिया जो पृथ्वी का व्यास है वो x है, उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, उसकी आधी x/2। ठीक है। अब क्वेश्चन के अनुसार जो चांद का व्यास है वो x/4 होगा तो उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी x/8। अनुपात निकालना है चांद से पृथ्वी का। जब निकालोगे तो 4π से 4π कट गया। r की वैल्यू कितनी थी यहाँ से x/8 का स्क्वायर, यहाँ से इतनी आ गई तो अनुपात कितना आ गया 1/16। अगले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है बेटा कि एक बेलनाकार में एक गोला ऐसे रखा गया है। ठीक है। तो उसने क्या बोला कि जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा 4πr² ही होगा, क्योंकि उसकी रेडियस कितनी दे रखी, त्रिज्या कितनी दे रखी r। ठीक है। तो बेलन की ऊंचाई देखो बेटा, ये r और ये r टोटल मिलके कितनी हो जाएगी 2r। ठीक है, समझ आ गई बात। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है 2πrh। ठीक है। और h मेरे पास कितना आया 2r, इसमें वैल्यू पुट कर दी, कितना आ गया 4πr²। इनका अनुपात निकाला तो कितना आ गया 1/1। अगले क्वेश्चन में भी सेम है। देखो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन की ऊंचाई, बिल्कुल सेम ऑलमोस्ट। ठीक है। लेकिन अगले में क्या बोला है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का भी अनुपात निकालना। तो यहाँ पे शंकु का क्या होता है बेटे πrl। तो l की वैल्यू निकाली। ऊंचाई आपको कितनी दे दी 2r। त्रिज्या आपके पास आ रही है तो 2r का स्क्वायर 4r², यहाँ से r²। तो 4 और 1 5, √5r आ गया यहाँ से। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया πr इंटू r की जगह पे l की जगह पे वैल्यू पुट कर दी तो कितना बन गया √5πr²। ठीक है। अब क्वेश्चन के अनुसार गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अनुपात शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जब इसको वैल्यू पुट करोगे तो 4πr² ना πr² कैंसिल हो गया तो क्या बचा 4:4 वर्ग 5। ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखो आपको क्या बोला गया है, जो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का जो क्षेत्रफल आएगा वो बराबर आएगा। ये मैं ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ आपको। जब ये दोनों बराबर ही आ गए तो ये चीज़ मेरे को शो करनी है। गोले का वक्र, अगले क्वेश्चन में 9th क्वेश्चन में गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दिया हुआ है। उसने बोला कि उसका जो नया व्यास है वो कितना आ जाएगा घट के। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, नया जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना आएगा घट के। ठीक है, कितना घट जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये 4πr² होता है, लेकिन मेरे को तो व्यास चाहिए। व्यास कैसे निकाला, ये 4 को इसके साथ ले गई और इसके साथ लेके जाऊंगी तो उसको ऐसे लिख सकती हूँ 2r का होल स्क्वायर। और 2r का मतलब क्या है 1d, यानी कि पूरा व्यास। तो नया व्यास मेरे पास कितना आ गया, पहले d था तो d में से अब इतना घट गया तो कितना आ गया 3/4d। ठीक है। तो यहाँ से जो नया पृष्ठीय क्षेत्रफल है मेरे पास ये बना। ठीक है। d की जगह पे वैल्यू पुट कर दी जो नई वाली d की थी। अब उसका कितना घटा ये निकालना है। तो जितना अब है उसमें से पुराने वाले को माइनस कर दिया और बाय में जितना पहले था और इनटू
100। तो इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से माइनस के 43.75। जो ये माइनस का साइन है किसको रिप्रेजेंट करना है, घटना को, ठीक है, कि वो इतना घटा है। अब देखो बाह्य व्यास दिया हुआ तो त्रिज्या निकल जाएगी, आंतरिक व्यास दिया हुआ है त्रिज्या निकल जाएगी, ठीक है। पेंट करने के लिए क्षेत्रफल, अब देखो ध्यान से, ये था आपके पास, ठीक है। तो पेंट तो आप इसको करोगे ना, ठीक है। इसको पेंट करना है तो क्या होगा, 4πr² माइनस 2πr, सॉरी 2πr, यानी कि देखो ये सर्कल में से इस सर्कल को क्या करना है, माइनस, ठीक है। अब ध्यान से देखना बेटे, ये वाला एरिया होगा पेंट करने के लिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2πr², यानी कि बाहर वाले में से अंदर वाले का जो अंदर वाला है जो वो माइनस कर दिया, तो यहाँ से कितना आ गया 2π आपका कॉमन, तो कितना बन गया r² माइनस r², और a² माइनस b² का फॉर्मूला लगा दिया, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब उसने क्या बोला, इसकी वैल्यू निकालो, और कंडीशन क्या दी है कि 1 सेंटीमीटर² का मूल्य इतने रुपए, तो 77 का कितना होगा, इतने रुपए, ठीक है। अगले क्वेश्चन में ये बोला गया कि किसी अर्धगोले पे एक शंकु आकार ऐसे रख दिया गया और उनकी त्रिज्या कितनी है 16, सॉरी व्यास कितना है 16, और ऊंचाई कितनी है 15, ठीक है। सबसे पहले ध्यान से देख लो कितना एरिया पेंट होगा, तो ये बाहर वाला ही तो एरिया पेंट होगा, और यहाँ से भी बाहर वाला, तो ये कितना होगा, वक्र पृष्ठीय अर्धगोले का, और ये वक्र पृष्ठीय किसका, शंकु का। तो वक्र पृष्ठीय शंकु का कितना होता है πrl, और उसका कितना होता है 2πr²। πr दोनों में से कॉमन क्या बचा, l+2r। तो l की वैल्यू कैसे निकाली, यहाँ पे पुट करके, आपको त्रिज्या दे ही रखी है 16, ठीक है, ऊंचाई आपको 15 ही दे रखी है, इसमें वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो जब यहाँ से निकालोगे उसके बाद दे दिया 100 सेंटीमीटर का मूल्य आपको इतने रुपए, तो एक का निकाला, लेकिन मेरे को तो इतने को पेंट करना, तो इतने का निकालूंगा तो मल्टीप्लाई कर दूंगी, ये आंसर आ गया, क्लियर। तो ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 83। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।